कभी सोचा है कि हमारी पलकें कैसे झपकती हैं, या किसी गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ बिजली की तेजी से पीछे कैसे हट जाता है? इन सब के पीछे ना एक मास्टर कंट्रोलर काम करता है। आज हम उसी कमाल के नेटवर्क यानी हमारे नर्वस सिस्टम की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम शरीर के कंट्रोल सेंटर को समझेंगे, फिर मिलेंगे इसके असली बॉस यानी हमारे ब्रेन से। इसके बाद हम शरीर के सुपर हाईवे की सैर करेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे कुछ काम सोचने से भी पहले हो जाते हैं, और आखिर में हम उन 5 खिड़कियों को देखेंगे जिनसे हमारा दिमाग पूरी दुनिया को देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, शरीर का कंट्रोल सेंटर। आखिर ये जो मास्टर सिस्टम है, ये करता क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो एक सीधा सा सवाल, हमारे शरीर का असली बॉस कौन है? मतलब कौन है जो सारे फैसले लेता है? और इसका जवाब है हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। ये पता है क्या है? ये अंगों और नसों का एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क है जो हमारे शरीर में होने वाली हर एक चीज को कंट्रोल करता है। दिल की धड़कन से लेकर हमारे ख्यालों तक, सब कुछ। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचकर देखिए, अगर हमारा शरीर एक कंप्यूटर होता ना, तो नर्वस सिस्टम वो होता उसका सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही है वो हिस्सा जो सारे कमांड्स देता है और सब कुछ चलाता है। चलिए, अब वक्त आ गया है सीधे बॉस से मिलने का, हमारा ब्रेन यानी हमारा मस्तिष्क। आइए हमारे सिर के अंदर बैठे इस कमांड सेंटर के 3 खास डिपार्टमेंट्स को जानते हैं। अच्छा, सिर्फ ब्रेन की बात करने से पहले ना, ये जानना जरूरी है कि पूरे नर्वस सिस्टम के 3 मेन खिलाड़ी हैं। पहला ब्रेन, जो कि बॉस है। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, जो मेन केबल की तरह है। और तीसरा हमारी नसें, जो मैसेंजर का काम करती हैं। तो अब हम इस टीम के बॉस यानी ब्रेन पर फोकस करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा बॉस है यानी ब्रेन, ये अकेले काम नहीं करता। इसकी अपनी एक जबरदस्त टीम है जो 3 मेन हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले है सेरिब्रम, जिसे हम सोचने वाला ब्रेन भी कह सकते हैं। यही हमारी सोच, याददाश्त और सीखने की सारी जिम्मेदारी लेता है। फिर आता है सेरिबेलम यानी बैलेंसिंग ब्रेन। ये शरीर का बैलेंस और मसल्स का कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। और आखिर में है मेडुला, हमारा जीवित रखने वाला ब्रेन, जो सांस लेने और दिल धड़काने जैसे सबसे जरूरी काम संभालता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करे या किसी दोस्त का बर्थडे याद रखने की कोशिश करे, तो याद रखिएगा, ये सब सेरिब्रम का कमाल है। यही हमारी सोच और याददाश्त का असली पावर हाउस है। और क्या कभी सोचा है कि कोई बिना गिरे साइकिल कैसे चला लेता है, या हवा में उड़ती हुई गेंद को कैसे लपक लेता है? इसका हीरो है सेरिबेलम। ये हमारे शरीर का एक तरह से ऑटो बैलेंस सिस्टम है जो हर मूवमेंट को परफेक्ट बनाता है। और अब बात करते हैं मेड्यूला की, जो सच में हैरान कर देता है। ये हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो कभी नहीं सोता। जी हाँ, जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तब भी ये चुपचाप अपना काम करता रहता है, हमारी सांसें चलाता है, दिल की धड़कन बनाए रखता है, बिना रुके, बिना थके। कमाल है ना? ठीक है, तो ब्रेन के बारे में तो जान लिया, पर सवाल ये है कि ये ब्रेन शरीर के बाकी हिस्सों से बात कैसे करता है? ये सब मुमकिन होता है हमारे शरीर के अपने सुपर हाईवे से। और ये सुपर हाईवे कुछ और नहीं बल्कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, यानी मेरुरज्जु। ये असल में नसों का एक मोटा सा बंडल है जो ब्रेन के ठीक नीचे से शुरू होकर हमारी पीठ तक जाता है। और हाँ, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। इसको आप हमारे शरीर का इंफॉर्मेशन हाईवे ही मान लीजिए। बिल्कुल, जैसे एक हाईवे पर गाड़ियां दौड़ती हैं ना, वैसे ही इस पर इंफॉर्मेशन यानी संदेश सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ते हैं, ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से वापस ब्रेन तक। तो ये पूरा नेटवर्क ना बड़ी ही स्मार्टली काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड तो हो गया मेन 2-वे हाईवे, जहां से संदेश आते भी हैं और जाते भी हैं। और इस हाईवे से जो छोटी छोटी गलियां और सड़कें निकलती है ना, वो हैं हमारी नसें। ये पतले पतले तारों की तरह शरीर के हर कोने तक संदेश लेकर जाती हैं। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो सोचने से भी ज्यादा तेज है, रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारे शरीर का अपना सुपर हीरो मैकेनिज्म है जो पलक झपकते ही हमें खतरे से बचाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? ये किसी भी खतरे के लिए शरीर का एक ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप होने वाला और एकदम अचानक वाला रिएक्शन है। और इसकी सबसे खास बात, ये सोचने का टाइम ही नहीं लेता, ये उससे पहले ही हो जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, किसी ने गलती से एक बहुत गर्म कप को छू लिया। पहला स्टेप, खतरा।
त्वचा में मौजूद नसें तुरंत एक डेंजर सिग्नल भेजती हैं। अब यहां आता है ट्विस्ट। ये सिग्नल ब्रेन के पास जाने में टाइम वेस्ट नहीं करता, ये सीधे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। स्पाइनल कॉर्ड एक बॉस की तरह तुरंत हाथ की मसल्स को ऑर्डर देता है, पीछे हटो, और नतीजा, दर्द महसूस होने से भी पहले हाथ पीछे हट जाता है। कमाल की स्पीड है ना? अच्छा, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे उन 5 दरवाज़ों या कह सकते हैं खिड़कियों की, जिनसे हमारा नर्वस सिस्टम बाहर की दुनिया से सारी जानकारी अंदर लाता है। ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, ये असल में हमारे ब्रेन के लिए खुली हुई खिड़कियों की तरह हैं। इन्हीं खिड़कियों से वो बाहर की दुनिया को देखता है, सुनता है और महसूस करता है। और ये हैं हमारी वो 5 खिड़कियां। आंखें जिनसे हम देखते हैं, कान जिनसे हम सुनते हैं, नाक जिससे हम सूंघते हैं, जीभ जिससे हम स्वाद लेते हैं, और हमारी त्वचा जिससे हम हर चीज को छूकर महसूस करते हैं। ये पांचों लगातार हमारे ब्रेन को डेटा भेजते रहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे दिल की धड़कन से लेकर हमारी सबसे प्यारी यादों तक हर एक चीज के पीछे एक साइलेंट बॉस काम कर रहा है, और वो है हमारा नर्वस सिस्टम, जो पर्दे के पीछे रह के सब कुछ संभाल रहा है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम न जाने कितने ही काम ऑटोमेटिकली करता है बिना हमसे पूछे। जरा सोचिए, अगर इनमें से कोई एक काम हमें खुद से सोच समझकर करना पड़े, तो वो कौन सा काम होगा जिसे करना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा? सोचिएगा जरूर।